स्टूडेंट्स, आज के इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्रीज और वो भी एडवांस जर्नल एंट्री। आज का पूरा क्वेश्चन है एडवांस जर्नल एंट्रीज के लिए। जर्नल का एक बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके फंडामेंटल्स को बहुत ज़्यादा एम्पावर करने के लिए एक बढ़िया सवाल है। देखते हैं। पहला ट्रांजैक्शन 1 मई को लिखा हुआ है, परचेज अ मशीनरी फॉर ₹1 लाख। तो मशीन खरीदी है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि एसेट आ रही है। एंड द पेमेंट वॉज मेड बाई इशूइंग अ चेक फ्रॉम प्रोपराइटर सेविंग बैंक अकाउंट। यहाँ ध्यान देना है, अगर बिजनेस के बैंक से पेमेंट करा जाता है तो आप एंट्री करते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन यहाँ प्रोपराइटर के पर्सनल अकाउंट से पैसा दिया जा रहा है, तो प्रोपराइटर जब भी बिजनेस से पैसा लेके जाएगा तो ड्राइंग्स होगी, लेकिन जब भी वो अपने पर्सनल अकाउंट से पैसा बिजनेस में लाएगा तो कैपिटल क्रिएट होगी। मतलब इस बात को आपको ऐसे पढ़ना है कि मशीनरी खरीदी गई है लेकिन वो पैसा प्रोपराइटर अपने घर से लाया है, तो प्रोपराइटर अपने घर से पैसा लाया और उससे मशीन खरीदी गई है। तो मालिक जब भी बिजनेस में पैसा लगाएगा तो कैपिटल को क्रेडिट करते हैं एज एन इंटरनल लायबिलिटी। तो पहले 1 मई वाले ट्रांजैक्शन की एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। याद रखना है प्यारे बच्चों, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक नहीं करेंगे क्योंकि प्रोपराइटर अपने पर्सनल अकाउंट से चेक दे रहा है, मतलब वो प्राइवेटली घर से पैसा लेकर आ रहा है बिजनेस में और उससे बिजनेस में मशीनरी या फर्नीचर कुछ भी खरीदा जा रहा है। सो मशीनरी अकाउंट डेबिट और पैसा ओनर लगा रहा है तो टू कैपिटल अकाउंट। अगला ट्रांजेक्शन ये भी बढ़िया है, रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम चक्रवर्ती फॉर गुड्स ₹4 लाख। ऑर्डर मिलने की कोई एंट्री नहीं होगी, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए है। ऑर्डर 4 लाख रुपीज़ का मिले या 40 लाख का, ऑर्डर मिलने की कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन हाँ, साथ में लिखा है अलॉन्ग विद अ चेक ऑफ ₹10% ऑफ द ऑर्डर एज एन एडवांस। इस चेक का क्या करा है ये आगे नहीं लिखा है, तो आप यहाँ एजम्पशन ले लेंगे फोर्थ को कि 4 लाख रुपीज़ की तो कोई एंट्री नहीं होगी, ऑर्डर मिलने की एंट्री नहीं होगी। जो एडवांस मिला है 10%, 4 लाख का 10%, उसकी एंट्री होगी और उसकी एंट्री आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चक्रवर्ती। एडवांस मिल रहा है और वो भी चेक से मिल रहा है, और ये एज्यूम कर ले रहे हैं कि चेक वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक सेम डे। हम ये मान ले रहे हैं कि चेक को हमने सीधे बैंक में जमा कर दिया है, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। और चक्रवर्ती से पैसा मिल रहा है तो टू चक्रवर्ती करेंगे। चक्रवर्ती से एडवांस मिल रहा है तो अगर किसी से भी समय से पहले पैसा मिलेगा तो उसको क्रेडिटर बना देते हैं, और क्रेडिटर बनाने के लिए किसी को भी क्रेडिट कर देते हैं। यह बच्चों वाला रूल है, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर पैसा आ रहा है, चेक के थ्रू आ रहा है, और एक एजम्पशन ले लोगे कि चेक इज़ बिंग डिपॉजिटेड इनटू बैंक सेम डे, और मान लेंगे चेक को सीधे बैंक में जमा कर दिया था, तो उम्मीद पे बैंक बैलेंस बढ़ा देंगे, और जब भी बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और ये पैसा ये चेक हमें चक्रवर्ती से मिल रहा है तो टू चक्रवर्ती। फिर लिखा है 8 को पेड कैश 8,000 टू दुष्यंत ऑन डिस्काउंट अलाउड बाई हिम 800। यहाँ ध्यान देना है, इंग्लिश में आपको थोड़ा ध्यान देना है। 8,000 रुपये हमने पे करा है और उसने डिस्काउंट अलाउ करी 800 रुपये। इसका मतलब है शायद दुष्यंत को हमें पे करना था 8800, 7200 की बात नहीं हो रही है, बिकॉज पेड 800, 800 रुपये तो हमने पे करा ही करा है, 8,000 तो हमने पे करा ही करा है। इसका मतलब है जो हमें दुष्यंत को देना रहा होगा पहले, दुष्यंत हमारे लिए लाइबिलिटी रहा होगा 8800 रुपीज़ से। दुष्यंत वुड हैव बीन आवर लाइबिलिटी फॉर 8800 रुपीज़। वो 8800 रुपीज़ से लाइबिलिटी रहा होगा और उसको हमने सेटलमेंट में कितना दिया है, 8,000 रुपये। तो यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी, दुष्यंत पहले हमारे लिए लाइबिलिटी या क्रेडिटर रहा होगा, अब कैंसिल करेंगे तो दुष्यंत डेबिट हो जाएगा 8800 से टू कैश 8,000, और सेटल कर देंगे तो एंट्री होगी दुष्यंत डेबिट 8800 से टू कैश। कैश का आउटफ्लो हो रहा है 8,000 रुपये, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है 800 से। फिर 10th को लिखा है गुड्स स्टोलन बाय एन एम्प्लॉई, सेल प्राइस 20,000, कॉस्ट 15,000। तो बच्चों यहाँ याद रखेंगे, जब भी गुड्स लॉस बाई फायर होगा, लॉस बाई थेफ्ट होगा, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या था वो मैटर नहीं करता है। हमेशा याद रखेंगे लॉसेज आर ऑलवेज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। लॉसेस को हमेशा किस पे रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट पे। तो 15,000 रुपये का गुड्स डैमेज हो रहा है, बस ये आपको समझना है। तो एंट्री यहाँ पे क्या होगी, लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस डेबिट हो जाएगा, और जब हमने पहले गुड्स खरीदा था तो परचेज अकाउंट डेबिट करा होगा, परचेज करा हुआ गुड्स कैंसिल करेंगे। तो एंट्री यहाँ पे बनेगी 10 मई को, और आप एंट्री बनाओगे लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, कितने से, 15,000 रुपीज़ से। फिर उसके बाद स्टेशनरी खरीदी है 8,000 रुपये की ऑफिस के लिए, तो स्टेशनरी एक बिजनेस के लिए खर्चा है, डेबिट हो जाएगा स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 8,000,
और 2,000 की पर्सनल यूज़ के लिए भी खरीदी है। तो जो पर्सनल यूज़ की स्टेशनरी है उसको ड्राइंग्स नाम से लिखोगे। तो एंट्री बनाओगे यहाँ पर आप लोग, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 8,000, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 2,000, टू कैश अकाउंट, और बिजनेस से कैश जा रहा है पूरा 10,000। फिर लिखा है मनोज ने हमको पे करा है 5,400। यहाँ भी इंग्लिश में ध्यान देना है वरना आप गड़बड़ करोगे। मनोज ने पे करा है हमको 5,400 आफ्टर डिडक्टिंग 10% फॉर द प्रॉम्प्ट पेमेंट। इसका मतलब है मनोज से हमें कुछ मिलना था, जितना भी मिलना था उसका 10% उसने नहीं दिया है, डिस्काउंट हमने उसको दे दिया, तो उसने हमको दिया है 90%। इसका मतलब है 10% डिस्काउंट के बाद हमें मिल रहा है 5,400। तो पूरा जो अमाउंट हमें मनोज से मिलना होगा वो रहा होगा 6,000 रुपये। कैसे आएगा 6,000? ये 5,400 जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग 90%। 90% की उसने 10% डिस्काउंट जब हमको पेमेंट करा तो 10 उसको 10% हमने डिस्काउंट का माफ़ कर दिया। तो 6,000 में से 10% मतलब 600 रुपये हमने माफ़ कर दिया। तो हमें कितना मिल रहा है उससे? 5,400। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड एक लॉस है तो नॉमिनल अकाउंट कहता है लॉसेस को डेबिट कर दो। और मनोज पहले हमारे लिए डेटर रहा होगा, अब उससे पैसा मिल गया है तो उसकी डेटरशिप क्लोज कर दोगे, तो टू मनोज। तो एंट्री यहाँ पे क्या बनाओगे प्यारे बच्चे? यहाँ पे एंट्री बनाओगे कैश अकाउंट डेबिट 5,400, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 600, टू मनोज 6,000। अब एक बार फिर से देख लेते हैं 5,400 कैसे आएगा। तो मनोज से जो भी अमाउंट हमें मिला है वो 10% कम होने के बाद मिला है। इसका मतलब ये 5,400 90% की वैल्यू है। 90% की वैल्यू इतनी है तो पूरे 100% की वैल्यू कितनी रही होगी? तो 100% की वैल्यू रही होगी 6,000। तो क्रॉस चेक हो गया, मनोज से मिलना था 6,000, उसमें से 10% मतलब 600 रुपये उसने डिडक्ट कर लिया, तो हमको कितना मिला? 5,400। कैश अकाउंट डेबिट 5,400, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 600, और टू मनोज करेंगे 6,000 से। मनोज को 6,000 से क्यों करेंगे? क्योंकि मनोज पहले हमारा डेटर था, उसका अकाउंट पूरे से क्लोज कर देंगे। आखिरी ट्रांजेक्शन देखते हैं, बढ़िया ट्रांजेक्शन है ये भी। लिखा है हमने गुड सेल करा है कुबेर को, 2 लाख रुपये इसकी कॉस्ट है, ठीक है। हमने इसको जो बिल बनाया 25% अबव कॉस्ट, 2 लाख रुपए का है, लेकिन 25% हमने इसमें प्रॉफिट ऐड करा, तो 2 लाख का 25% होता है 50,000 रुपये। इसका मतलब जो हमने बिल बनाया, जो हमने लिस्ट प्राइस बनाया, जो इन्वॉइस बनाया, दैट वुड हैव बीन ऑफ द 2,50,000। ध्यान से समझना है। तो 2 लाख रुपए का गुड्स था, 50,000 का प्रॉफिट ऐड करा, तो हमने इन्वॉइस बनाया होगा 2.5 लाख रुपए का, उसके ऊपर हमने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 10%। तो 2.5 लाख का 10% मीन्स 25,000 रुपये हमने माफ़ कर दिया। तो 2.5 लाख रुपए का पहले हमने बिल बनाया, उसका 10% इसमें 25,000 माइनस कर दो। इसका मतलब हमने जो उसको गुड्स बेचा होगा वो हमने बनाया होगा 2,25,000 का। और साथ में हमने मनोज को यहाँ ये भी बोला, कुबेर को ये भी बोला है कि अगर वो हमें तुरंत पेमेंट करेगा तो हम उसको 5% और माइनस करेंगे कैश डिस्काउंट का। 2,25,000 का 5% हमने और ऑफर करा कैश डिस्काउंट। लेकिन यहाँ सवाल में लिखा है कुबेर डिड नॉट अवेल द कैश डिस्काउंट। इसका मतलब ये कैश डिस्काउंट का कुछ नहीं करेंगे, वो तुरंत पैसा नहीं दे पाया। इसका मतलब उसने कैश डिस्काउंट अवेल नहीं करा, कैश डिस्काउंट की सुविधा नहीं ली। ये इंडिकेशन है कि हमने गुड्स उधार बेचा है। अगर वो कैश डिस्काउंट अलाउ कर लेता मतलब हमें उससे पैसा मिल गया होता, लेकिन उसने कैश डिस्काउंट अवेल नहीं करा। वो कैश डिस्काउंट अगर अवेल करता इसका मतलब उसने हमें तुरंत पैसा दे दिया। ही डिड नॉट अवेल द कैश डिस्काउंट मतलब वो तुरंत पैसा देने में केपेबल नहीं था। इसका मतलब है हिडन तौर पे लिखा है कि हमने कुबेर को उधार पे गुड्स बेचा है। सिंपल, उधार पे गुड्स बेचा है तो कुबेर को डेबिट करके डेटर बना देंगे, कुबेर डेबिट, और सेल्स एक इनकम है क्रेडिट हो जाएगी। तो एंट्री बनेगी कुबेर डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब कितने से एंट्री बनेगी? रिपीट कर रहे हैं, 2,25,000 से। कैसे हुआ एक बार रिपीट कर देते हैं। 2 लाख रुपीज़ गुड्स की कॉस्ट है, उसका 25% हम इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट मार्जिन। इट मीन्स हमने लिस्ट प्राइस बनाया, बिल बनाया 2.5 लाख रुपए का, फिर हमने यहाँ पे 10% माफ़ कर दिया ट्रेड डिस्काउंट। तो 2,50,000 का 10% 25,000 माइनस कर दोगे, 2,25,000 रुपये का गुड्स हमने सेल करा, और हमने उसको बोला कि अगर आप तुरंत पेमेंट करोगे तो 5% कैश डिस्काउंट हम और दे देंगे। लेकिन लिखा है ही डिड नॉट अवेल द कैश डिस्काउंट। इट मीन्स उसके पास पैसा नहीं था, कैश डिस्काउंट उसने अवेल नहीं करा। ये इस बात का भी इंडिकेशन है कि हमने गुड्स को उधार बेचा है। तो सिंपल उधार बेचा है 2,25,000 पे। एंट्री क्या हो जाएगी? कुबेर को डेबिट करके डेटर बना देंगे, और गुड्स सेल करना बिजनेस
आपको एक चीज़ और बता दें, जो एंट्री यहाँ पर लिखी हुई है, जब हमको किसी से कोई चेक मिलता है तो चेक मिलते समय 2-3 चीज़ें और भी होती हैं। जैसे 4 मई को लिखा हुआ है, हमको एक चेक मिला है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे जब चेक मिलता है तो हम इसको चेक इन हैंड मान सकते हैं। जब चेक मिलता है और रखे रहते हैं तो इसको चेक इन हैंड मान लेते हैं, या कुछ ऑथर ये कहते हैं चेक मिला और रख लिया है तो इसको कैश भी मान सकते हैं। सो वेन एवर वी आर गेटिंग ए चेक, दिस इज ईदर ट्रीटेड एज चेक इन हैंड और दिस इज ट्रीटेड एज कैश। लेकिन अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि चेक को सीधे बैंक भेज दिया है तो फिर ना तो उसको चेक इन हैंड नाम से लिखते हैं, ना ही उसको कैश नाम से लिखते हैं। अगर चेक को सेम डे हमने बैंक भेज दिया है तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, उम्मीद पे अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा देते हैं। इस पूरे वीडियो को आप देखिएगा, आराम से लगाइएगा, और हम एडवांस क्वेश्चंस की भी सीरीज़ लगाएंगे। आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, आपके फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने में ज़रूर ये चीज़ें काम आएंगी, और पुराने वीडियोज़ का भी आप लोग रेफरेंस ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।